नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। पिछले कुछ दिनों से खंडवा शहर और पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश के मुखिया बने तो उन्होंने एक आदेश निकाला था कि सभी धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर के सिस्टम को खत्म किया जाए। उसके चलते खंडवा शहर के अंदर भी तमाम मसाजिद के ऊपर से, तमाम मंदिर, तमाम गिरजाघरों के ऊपर से लाउड स्पीकर के सिस्टम को हटाया गया था। उसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय और तमाम अधिकारियों से संपर्क किया था। उसके बाद हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय पाया गया था कि भाई आप लोग आवेदन दो, हम आपको विधिवत तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इसकी परमिशन देंगे। सारे आवेदन करने के बावजूद भी यहाँ खंडवा प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई ऐसा जवाब नहीं मिल पाया और हमारी मसाजिद और मंदिर और गिरजाघरों पे से माइक के सिस्टम को हटाया गया। उसी दौरान हम लोगों ने खंडवा शहर में सबसे मशवरा करके हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया, जहां से अभी हाल ही में हमको एक संतुष्ट जवाब मिला है। और यहाँ पर जो कलेक्टर महोदय हैं उनको एक वक्त दिया गया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस डेसिबल को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके हिसाब से इस पे कार्रवाई करें। और हम न्याय चाहते हैं, हमने हाई कोर्ट से भी मांग करी है न्याय की। धार्मिक स्थलों पे माइक का, लाउड स्पीकर का जो सिस्टम है वो चालू हो, हम यही चाहते हैं। मस्जिदों पे भी हो, मंदिरों पे भी हो, गिरजाघरों पे भी हो। हम सब जो है खंडवा के 2 पिटीशन थे, हमारे लौ जोशी जी थे, एक शेख जावेद साहब थे। इन लोगों ने माननीय हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करी थी और इसके अंदर हमको APCR की जो टीम है, जो लीगल टीम है, उनका भी हमको काफी समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। हम आपके माध्यम से APCR के भी तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस पिटीशन को कामयाब किया और हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में एक रिजल्ट आया। क्या मापदंड पे है इसके साउंड के मापदंड तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है उसी के हिसाब से हमने हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड तय किया है उसके हिसाब से हमारे धार्मिक स्थलों पर माइकों का इस्तेमाल करने की हमें परमिशन दी जाए। विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार लेते हुए सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों से माइक सिस्टम को हटाने के लिए आदेश दिए गए और जिसका प्रशासन के स्तर पर दबाव बनाकर उसको प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। उसी दौरान सभी धार्मिक अनुयायी जो भी लोग हैं, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के, मस्जिद और गिरजाघर के, सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके द्वारा जो निश्चित डेसिबल निर्धारित है उसके आधार पर हमको परमिशन, स्वीकृति दी जाए। हम आपकी आदेश को मानने के लिए तैयार है और उसके द्वारा निर्धारित जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए बार बार सभी के द्वारा पत्र दिए गए, उसके द्वारा प्रशासन ने भी 2-3 बार मीटिंग बुलाई, लेकिन उसका राइटिंग में कोई भी जवाब नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। मौखिक आदेश के तहत ही बार बार कार्रवाई की जा रही। इसके बाद हमको जो है न्याय के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट के द्वारा अब जो है कलेक्टर महोदय को और संभागीय जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उनके माध्यम से दोनों को से ये मांगी गई है जानकारी कि आप इसका समाधान करें और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्धारित डेसिबल है उसके आधार पर इनको स्वीकृति देने की कार्रवाई करें और आप राइटिंग में इसका आदेश देकर इसकी सूचना हाईकोर्ट को भी दे। इस तरह है कि प्रशासन यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहा है। प्रशासन को आदेश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से है तो उसका पालन वो कर रहे हैं, तो उसके लिए लेकिन जो लिखित आदेश होना चाहिए
उसकी कार्रवाई वो हाईकोर्ट को भी सूचित करे और हम लोगों को भी सूचित करे, और सभी धर्म के अनुयायी जो हैं वो अपनी जो धार्मिक परंपरा है उसका निर्वाह व्यवस्थित रूप से कर सके। क्यों लगाई थी, क्या पिटीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पिटीशन लगाने का मकसद ये था कि अजान की आवाज़ जो है तो ये एक ऐलान है नमाज के लिए, और जब हम अजान देते हैं तो ये एक सराउंडिंग में अजान की आवाज़ फैलती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि भाई नमाज का वक्त है। और ये नमाज नहीं है, एक नमाज का ऐलान होता है। और इसमें हमको बहुत तकलीफ जा रही थी कि भाई नमाज का वक्त गुजर जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। और नायब इमाम होने के नाते और मस्जिद में खुद मैं अजान देता हूँ, मुअज्जिन हूँ, और मस्जिद की इंतजामिया में भी हिस्सा है, तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी आवाम के सहूलत के लिए एक काम करूं, ताकि हम आगे आने वाले हमारे समाज को जवाब दे सकें, जो हमको संतुष्ट जवाब प्रशासन से नहीं मिल पा रहा था। हमने बार बार आवेदन किए कि साहब हमको लिखित में सूचना दे दीजिए, हमें अपने अनुमति दे दीजिए माइक लगाने की, स्पीकर लगाने के लिए, ताकि हम अजान को स्पीकर से दे सकें, लोग नमाज के लिए आ सकें। लेकिन हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, इसीलिए हमने हाई कोर्ट गए और APCR की मदद से हम इस मुकदमे में यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमको ये संतुष्टि वहां मिली है कि हमारे जो आवेदन हमने दिए हैं उस पर जिला कलेक्टर साहब को और संभागायुक्त साहब को, दोनों को निर्देश किए गए हैं कि इसमें आप जल्द से जल्द जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो करें।